वेलकम टू इजी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे 4x + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। यहाँ पे हमें z की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले 4z एज इट इज लेंगे और देखो यहाँ पे 2x है और वो प्लस है, when plus transpose it become minus, so minus 2z is equal to 6 as it is। और देखो +3 जब ट्रांसपोज होगा LHS to RHS it become minus, so -3। 4z - 2z कितना आंसर आया? 2z is equal to 6 - 3, आंसर है 3। so here 2 is multiplying, when multiplying transpose it become dividing, तो हमारी z की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसे चेक करेंगे। सो देखो चेकिंग में हमें LHS देखो LHS इज इक्वल टू, अब देखो 4 इंटू z की वैल्यू क्या है? देखो z की वैल्यू है 3/2 प्लस 3। यह देखना है 2 2 4 कट होगा, 2 2 4 कट हो गया। अब देखो 2 3 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 ये आ गए 9। अब RHS इज इक्वल टू, देखो RHS कितना है? 6 ले लिया प्लस 2 इंटू z। अब z की वैल्यू 3/2। दिस 2 and 2 गेट कैंसल, 6 + 3 कितना हुआ? 9। सो दैट LHS इज इक्वल टू RHS। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये चेकिंग हमारी करेक्ट है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। सबसे पहले 2x लिख लेंगे। when -x transpose it become +x is equal to 14 as it is है, और कांस्टेंट टर्म्स हम LHS to RHS ट्रांसपोज करेंगे। when -1 transpose it become +1। अब देखो 2x + x कितना हुआ? 3x is equal to 14 + 1 15। now 3 is multiplying, we know that when multiplying transpose it become डिवाइडिंग। x इज इक्वल टू 3 5 15। यहां पे x की वैल्यू कितने आ गई? 5 आ गई। अब इसे चेक करेंगे। सो चेकिंग। अब चेकिंग में क्या करना है? LHS इज इक्वल टू, अब देखो LHS में 2x - 1 था तो 2 एज इट इज लिखेंगे। x की वैल्यू 5 पुटअप करना है और -1 इज इक्वल टू, अब देखो 2 5 10 -1 9। अब RHS भी देखना है इक्वल है या नहीं। सो हियर RHS देखो 14, सो 14 माइनस x की वैल्यू कितनी है? 5। अब देखो 14 - 5 कितना हुआ? ये तो 9 हुआ। देयरफॉर हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 क्या है? 8x + 4 इज इक्वल टू 3। अब ब्रैकेट है, ये नई कंसेप्ट है ब्रैकेट। 3 इंटू x - 1 ब्रैकेट कंप्लीट +7। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो देखो 8x + 4 एज इट इज और ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 इंटू x, अब देखो ये 3 से पहले x को मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें 3x मिल गए। और 3 से -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -1 इट बिकम -3 +7 एज इट इज। +7 क्या हुए? एज इट इज। अब देखना है 8x लेंगे और द टर्म्स विच कंटेनिंग वेरिएबल कौन सी है? 3x है, ये प्लस है, व्हेन प्लस ट्रांसपोज इट बिकम माइनस, सो ये हो जाएंगी -3x इज इक्वल टू। अब देखो यहां पे देखो एक माइनस है एक प्लस है, दोनों में का डिफरेंस कितना है? 4 है।
यानी ये दोनों -3 और +7 की जब हम एडिशन करेंगे तो देखो एक माइनस एक प्लस है, दोनों में का डिफरेंस कितना है 4 है और बिगर नंबर साइन यानी प्लस, यानी इसकी जो ये दोनों नंबर्स की जो सम आ गई वो 4 है और यहां से +4 जब ट्रांसपोज होगा इट बिकम -4, इट बिकम -4। नाउ देखो 8x - 3x कितना हुआ 5x और 4 - 4 कितना हुआ 0। नाउ x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे देखो ये 5 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0। 0 से कौन से भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। नाउ चेकिंग, अब चेकिंग में देखो LHS इज इक्वल टू यहां कितना है 8 और यहाँ पे 0 + 4, 8 0 0 + 4 यानी आंसर आ गया हमारा 4। और RHS क्या है RHS में देखो 3 × x - 1 + 7। अब देखना क्या है हमें, देखो 3 एज इट इज, यहाँ पे 0 - 1 + 7। अब देखो 0 - 1 ये -1 ही रहेगा तो इज इक्वल टू 3 × -1 -3 + 7 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो -3 + 7, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों में का डिफरेंस 4 है और बिगर नंबर साइन पॉजिटिव। सो आंसर यहाँ पे LHS 4 है, RHS इज ऑल्सो 4। इन दिस वे वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS।